वेलकम टू केपी इनोवेशन क्लासेस। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा और हम आगे क्लास अब प्रॉपर रखेंगे, हमेशा चलेगा। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाइए, जिससे ऑनलाइन जब पढ़ाई होती है उसके माध्यम से आप लोग पढ़ सकेंगे और जो क्लास अपडेट होता रहेगा उसके भी माध्यम से आप सभी लोग पढ़ करके और जानकारियाँ हासिल कर सकेंगे। जैसे कि जो भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं उनके बेसिस के आधार पर और उनके तरीक़ों के आधार पर ही हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि अभी क्या हुआ है कि पैटर्न जो है चेंज हो गया है, एग्जाम्स के सारे पैटर्न क्या हुए हैं, चेंज हो गए हैं बेसिकली। तो उस चेंज किए हुए पैटर्न के आधार पर ही पढ़ करके किसी भी एग्जाम्स को हम क्या करते हैं, क्रैक कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम्स को हम क्या करेंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो उसी के ही आधार पर हम सारे एग्जाम्स को क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे, हम सारे के सारे एग्जाम्स को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसे कि इसके पहले की क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे सुमेरियन की सभ्यता, ऑस्ट्रिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, उसके बाद स्पार्टा की सभ्यता, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इस आगे की तरफ हम क्लास को लेकर के चलेंगे। अब हम आएंगे ऐतिहासिक काल में। क्या हम आएंगे, ऐतिहासिक काल में। अब हम ऐतिहासिक काल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ऐतिहासिक काल की तरफ आज हम प्रारंभ करते हैं ऐतिहासिक क्लास में। जैसा कि ये हमारा हिस्ट्री का क्लास है तो इसलिए हम उसी पर ही बात करेंगे। ठीक है। हिस्ट्री के क्लास पे हम बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल दोनों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। क्या हम पढ़ेंगे, ऐतिहासिक काल। तो क्लास किस चीज की चल रही है, हिस्ट्री की। ठीक है। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे हम, ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे हम, ऐतिहासिक काल। अब हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको हम देखेंगे। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसको हम देखेंगे। ठीक है। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पहला जो हमको पढ़ना है वो है पुरातात्विक स्रोत। क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पहले इसमें क्या है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है सिक्का, यानी कि किस कालखंड में किस शासक ने कौन सा सिक्का चलवाया उसके बारे में, तथा अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों के बारे में या कहें तो अभिलेख के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभिलेख के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें विदेशी यात्री, विदेशी यात्री किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विदेशी यात्री। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे साहित्य। क्या पढ़ेंगे हम, साहित्य। और साहित्य में दो खंड को हम लोग पढ़ेंगे। दो खंड को हम लोग पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे धार्मिक और दूसरा पढ़ेंगे गैर धार्मिक। क्या, पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, धार्मिक, और दूसरा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक। ठीक है। तो गैर धार्मिक में एक ही खंड जो गैर धार्मिक हम लोग को पढ़ना है, और धार्मिक में हम लोग दो खंड पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे ब्राह्मण। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, ब्राह्मण। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग गैर ब्राह्मण। क्या पढ़ेंगे, गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण। ठीक है। गैर ब्राह्मण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें गैर ब्राह्मण में जो आ जाएंगे, जिन ग्रंथों की रचना हुई है उनको हम गैर ब्राह्मण में पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो हम ब्राह्मण ग्रंथ में पढ़ेंगे उसमें हम जो है ब्राह्मण ग्रंथ में
जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और गैर ब्राह्मण में 2 तरह के पढ़ेंगे हम। गैर ब्राह्मण में जो हम 2 तरह के पढ़ेंगे उसमें पहला है बौद्ध धर्म, पहला है बौद्ध धर्म तथा दूसरा जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। ठीक है, पहला हम लोग बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। तो ऐतिहासिक काल में हम लोगों को जो जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे ऐतिहासिक काल में पहला पुरातात्विक स्रोत जो साक्ष्य के आधार पर पाए गए, उसमें पहला सिक्का और उसके बाद अभिलेख। ठीक है, तो सिक्का हम लोग कहाँ पढ़ेंगे कि किस काल में किस शासक ने किस तरह का सिक्का चलवाया उसके बारे में। उसके बाद अभिलेखों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी यात्री जो भारत में आए तो किस व्यक्तित्व के आधार पर आए और लोगों ने किस किस साहित्यिक स्रोतों की रचना की या किस किस के बारे में बताया, इन सारे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें धार्मिक और गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में जो भी हैं जैसे कौटिल्य हो गए, उनका अर्थशास्त्र है, मनु द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, इन सारी चीज़ों को हम गैर धार्मिक में पढ़ेंगे। उसके बाद धार्मिक में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण पढ़ेंगे। ब्राह्मण में हम पढ़ेंगे तो जैसे वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ब्राह्मण में पढ़ेंगे। और गैर ब्राह्मण में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग अब पढ़ना चालू करते हैं। एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत में सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में सिक्कों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिक्कों के बारे में कि कौन से शासक ने किस तरह का सिक्का चलाया। यहाँ तक हम लोगों का हो चुका था। अब इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इस तरह का हो गया। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे किसके? ऐतिहासिक काल में पहला पढ़ेंगे हम सिक्कों के बारे में। ठीक है, सिक्का। ठीक, कि किस कालखंड में किसने चलवाया, किस कालखंड में किसने चलवाया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे? उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सिक्का जो है सिंधु घाटी सभ्यता में चला। किसमें चला? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें जो सिक्का चला इसको टेराकोटा का सिक्का कहा गया। टेराकोटा क्या कहा गया? टेराकोटा का सिक्का चला गया, जो कि माटी का था। किसका था? माटी का। माटी के बने हुए वस्तुओं को, माटी के बने हुए वस्तुओं को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम पढ़ रहे थे उस समय अद्य ऐतिहासिक काल में, उसमें मैंने बताया था कि हल जो पाए गए हैं टेराकोटा के बने हुए हल भी वहां पर पाए गए हैं। ठीक है, टेराकोटा के बने हुए हल भी वहां पाए गए हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्का प्रयोग किया जाता था वह माटी का होता था, जिनका नाम टेराकोटा था। क्या था? टेराकोटा उसे कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है मौर्य काल। क्या आता है? मौर्य काल। मौर्य काल में पहला सिक्का जो था वह था पंचमार्ग। क्या था? पंचमार्ग था। इसी को, पंचमार्ग को जब किसी चीज से मार करके अपने उस मूल्य के आधार पर, जो कि वहाँ का जो राजकीय चिन्ह होता था, जिस आधार पर सिक्के बनाए जाते थे, जिस आधार पर सिक्के बनाए जाते थे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम दे लें तो वहाँ एक श्रृंगी वाले जानवर का चिन्ह प्रयोग किया जाता था मुद्रा कोष के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था? मौर्य काल में क्या था कि पंचमार्ग का सिक्का चलता था, जिसको 5 तरह के सामानों को रख करके, अगर कहा जाए उसमें लगा करके उनके निशान पर उसको ऐसे मारते थे, तो उसका दूसरा नाम होता था आहत। क्या था? आहत सिक्का। क्या कहते थे उसको? आहत
सिक्का, ठीक है। उसके बाद इसी आहत सिक्के का नाम कहते थे पर्ण। क्या कहते थे? पर्ण। तो मौर्य काल में 3 तरह के सिक्के चलते थे। पहला पंचमार्क, दूसरा आहत, तीसरा पर्ण, ठीक है। तीसरा क्या चलता था? पर्ण। उसके बाद आया हिंद यूनानी। हिंद यूनानी कौन आए फिर उसके बाद? हिंद यूनानी। यूनानियों को ही जो है हिंद यूनानी कहा जाता था। यूनानियों को क्या कहा जाता था? हिंद यूनानी। इन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। किसका? सोने के सिक्के का प्रचलन किया था, ठीक है। सोने के सिक्के का प्रचलन, ठीक है। प्रचलन, सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले इन्होंने ही किया था, ठीक है। उसके बाद कुषाण शासक आए। कौन आए? कुषाण शासक। ठीक है। उसका जब कुषाण शासक आए तो इनके समय में, कुषाण के शासन काल में सोने का एक बहुत बड़ा ढेर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? सोने का बहुत बड़ा ढेर। तो अगर हम कहें कि सोने का ढेर प्राप्त हुआ तो अभी जो ये सोने का सिक्का है, मैंने कहा कि सोने का सिक्का सबसे पहले प्रचलन करने वाले कौन थे? हिंद यूनानी। लेकिन क्या था कि अगर हम सोने के सिक्के और सर्वाधिक और शुद्ध सिक्के की अगर हम बात करेंगे, शुद्ध सिक्के की बात करेंगे तो शुद्ध सोने का सिक्का सबसे पहले जारी करने वाला अगर कोई शासक था तो कुषाण वंश के शासक थे, जिन्होंने शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का चलाया, ठीक है। सोने का सिक्का चलाया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। इसको पूछा गया था कि शुद्ध सोने का सिक्का चलाने वाला कौन सा या किस प्रांत का शासक था, या कौन सा शासक था, या हम कहें कि किस काल का था, ठीक है। तो हम कहें कि किस काल के, किस वंश की बात कर रहे हैं हम? तो कुषाण वंश की बात कर रहे हैं। कुषाण वंश की, यानी कि कुषाणों के शासकों के समय में जब सोने का बहुत बड़ा ढेर मिला, सोने का बहुत बड़ा क्या मिला? ढेर मिला। तो उस सोने के ढेर से ये लोग क्या किए कि शुद्ध सोने का सिक्का बनवा करके, शुद्ध सोने का सिक्का बनवा करके ये लोग क्या किए? चलाना चालू कर दिए। और इन लोगों ने शुद्ध सोने का सिक्का बहुत अधिक मात्रा में जारी किया। क्या किया इन्होंने? बहुत अधिक मात्रा में जारी किया, ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में चालू किया, ठीक है। उसके बाद गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश। उसके बाद आए गुप्त वंश। कौन आए? गुप्त वंश, ठीक है। जब कुषाणों के वंश के समय में सर्वाधिक अगर कहें तो सोने का ढेर मिला, तो उस समय इन लोगों ने शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। लेकिन उसी के जस्ट बाद जब गुप्त वंश वाले आए तो इन्होंने क्या किया कि सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी कर दिया। सर्वाधिक सोने का सिक्का, ठीक है। तो सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी करने का कार्य कौन किया? गुप्त काल में, ठीक है। यानी कि गुप्त वंशों ने सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी किया। अभी बताइए कि अगर सर्वाधिक सोने का सिक्का जारी कर रहा है कोई, तो जरूर उसमें क्या करेगा? मिलावट करेगा। क्या करेगा? उसमें मिलावट करेगा। तो इन्हीं गुप्त के ही शासन काल में, यानी कि गुप्त वंशों के ही वंश में स्कंदगुप्त
गुप्त ने स्कंदगुप्त ने मिलावटी सोने का सिक्का क्या किया, जारी किया। यानी कि मिलावटी, डुप्लीकेट जिसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अशुद्ध सोने का सिक्का, अशुद्ध सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, ठीक है, जारी किया। किसने? स्कंदगुप्त ने। किसने जारी किया? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त ने बहुत अधिक मात्रा में अशुद्ध सोने का सिक्का जारी किया। क्या किया? अशुद्ध सोने का सिक्का ये जारी किए, ठीक है। तो अशुद्ध सोने का सिक्का इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में जारी किया, ठीक। उसके बाद ठीक है, उसके बाद चांदी का सिक्का, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया। क्या चलाया? चांदी का सिक्का चलाया। तो हम कह सकते हैं पहली बार चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का, ठीक है, चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया, ठीक है। किसने चलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया। चांदी का क्या चलाया? सिक्का, ठीक है। उसके बाद जो ये चांदी का सिक्का चला, ये चला मयूर शैली, ठीक है, मयूर शैली। इसी को परिवर्तित करके मयूर शैली में समुद्रगुप्त ने चलाया, ठीक है। समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चलाया, ठीक है, जिसमें मोर के चिन्ह बने होते थे। क्या बने होते थे? मोर के चिन्ह, ठीक है। तो मयूर शैली का सिक्का, मयूर शैली का सिक्का, ठीक, मयूर शैली का सिक्का किसने चलाया? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने, ठीक है। तो मयूर शैली का सिक्का किसने जारी किया? समुद्रगुप्त ने, ठीक। तो यहां तक आपका उपकार नोट हो चुका होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत पर सिक्के में हम लोग पढ़े। तो सिंधु घाटी में टेराकोटा का सिक्का, जिसे माटी का सिक्का कहा जाता है, चालू किया गया। उसके बाद मौर्य काल में हम पंच आहत यानी कि पंचमार्क, आहत, पर्ण, 3 तरह के सिक्के चालू किए गए। उसके बाद हिंद यूनानियों को हिंद यूनानी कहा जाता था। सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले इन्होंने किया। उसके बाद कुषाण वंश आए, तो इनके समय में सोना बहुत अधिक मात्रा में मिला, जिससे इन्होंने सोने का सिक्का काफी अधिक मात्रा में यानी कि शुद्ध सोने का सिक्का इन्होंने चलाया। लेकिन उसी के जस्ट बाद गुप्त वंश आया, जिसने सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया। और उसी समय स्कंदगुप्त ने इतना ज्यादा सिक्का चलवा दिया कि वह अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाला अगर शासक काल की बात करें, यानी कि शासन की बात करें, तो स्कंदगुप्त था, गुप्त वंश का स्कंदगुप्त, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया, और समुद्रगुप्त ने मयूर शैली का सिक्का चलाया, ठीक है। इसके आगे हम लोग उसके बाद चर्चा करते हैं, ठीक। समुद्रगुप्त, ठीक। उसके बाद जो शासक आए वो आए सातवाहन। कौन आए? सातवाहन।
सातवाहन। इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया। किसका चलाया? शीशा का सिक्का इन लोगों ने चलाया। इन लोगों ने क्या चलाया? शीशे का सिक्का चलाया। सातवाहनों ने क्या किया? शीशे का सिक्का चलाया। ठीक है। उसके बाद जब आप मुगल वंश पढ़ेंगे तो मुगल वंश में हुमायूं ने सिर्फ किसने? हुमायूं ने। इन्होंने चमड़े का सिक्का उस समय चलाया। चमड़े का सिक्का चलाया। हुमायूं ने क्या किया? चमड़े का सिक्का चलाया। ठीक है। तो उस समय जब शेर शाह ने सिकंदर हुमायूं को मार करके बिहार से भगाया था, उस समय शेर शाह ने 3 तरह का सिक्का चलाया था। शेर शाह ने उस समय 3 तरह का सिक्का चलाया था। तो वो कौन कौन से, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। शेर शाह, ठीक है, शेर शाह ने 3 तरह का सिक्का जो है चलाया था। 3 तरह का सिक्का इन्होंने चलाया था। ठीक है। पहला था दाम, दूसरा था रुपया, तीसरा था असरफी। ठीक है। तो पहला था दाम, दूसरा था रुपया, तीसरा था असरफी। ठीक है। असरफी। ठीक है। असरफी। इनको किस किस तरह से रखा गया था? ठीक है। तो ये थे तांबा। क्या थे? तांबा। दाम जो होता था वह तांबा का बना होता था। दाम जो होता था वह तांबा का बना होता था। और रुपया जो था वह चांदी का था। किसका था? चांदी का। रुपया जो था वह चांदी का था। और असरफी जो था वह सोने का था। किसका था? सोने का। वो सोना था। क्या था? सोना था। तो सोने का असरफी था। ठीक है। सोने का असरफी था। अब दूसरे की तरफ हम चलते हैं। किसमें? अभिलेखों में। किसमें? अभिलेखों में। अभिलेख लिखने का जो साक्षी था वो सबसे पहले डेरियस का जब भारत पर आक्रमण हुआ था, उसी समय शिलालेख, स्तंभ लेख, इन सारी चीजों का प्रचलन हुआ था। लेकिन अधिक मात्रा में अगर हम बात करें कि किसने लिखवाया, किसने इस तरह का बनाया और हर जगह के अभिलेख प्राप्त हुए, जैसे जूनागढ़ अभिलेख, प्रशस्ति अभिलेख, उसके बाद इलाहाबाद का अभिलेख, उसके बाद अशोक के 14 शिलालेख, स्तंभ लेख। ठीक है। स्तंभ लेख, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, इन सारी चीज़ों के क्या करते हैं, जब हम बारे में बात करते हैं तो अशोक का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन डेरियस के आक्रमण के समय बाद जब फारस चले गए, डेरियस को जब लोगों ने यहाँ से भगा दिया, ठीक है, तो उन्हीं का अगर कहें तो कॉपी पेस्ट यानी कि नकल मार करके अशोक ने शिलालेख लिखना प्रारंभ किया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें अभिलेख की, किसकी हम बात करें? अभिलेख की। तो अभिलेख लिखने का सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो किसका था? डेरियस प्रथम का। ठीक है। डेरियस प्रथम। ठीक, डेरियस प्रथम। लेकिन उसके बाद अशोक ने अधिक मात्रा में शिलालेख, स्तंभ लेख लिखवा करके अनेक जगह इसको रखवाया और गढ़वाया। ठीक है। तो अशोक के समय में ज्यादा हुआ। तो अशोक को जो शिलालेख लिखने का जो अगर कहें तो जानकारी मिला, वो मिला किनके? फारसियों द्वारा। और उसी को इन्होंने नकल करके यानी कि कहें तो कॉपी पेस्ट करके शिलालेख और स्तंभ लेख लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी यात्री। क्या बात करते हैं हम? विदेशी यात्री। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अभिलेख के साक्ष्यों की हम बात किए थे। पहला सिक्का था, सिक्के पर हम लोगों ने चर्चा किया। उसके बाद अभिलेख, अभिलेख में डेरियस प्रथम के लिखने का साक्ष्य मिलता है। तो इसमें अशोक ने इन्हीं के साक्ष्यों को कॉपी पेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? कॉपी पेस्ट कर लिया। और सारे के सारे अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख जो भी थे, ये सारे के सारे इन्हीं से लेकर के इन्होंने लिख डाला। ठीक है, इसी में लेकर के लिख डाला। अब हम बात करेंगे विदेशी यात्री का। किसकी हम बात करेंगे? विदेशी यात्री। ठीक है, विदेशी यात्री। विदेशी यात्री। ठीक, विदेशी यात्री। अब विदेशी यात्री में कौन कौन थे? पहले थे हेरोडोटस। ठीक है, पहले कौन थे? हेरोडोटस, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिससे हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिससे इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद दूसरे थे फ्लेमिंग। कौन थे? फ्लेमिंग। इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने क्या लिखी? नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक, जिससे क्या हुआ? नेचर के बारे में, यानी कि प्रकृति के बारे में सारी जानकारियां हम लोगों को मिली, जो प्लेनी द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक में लिखी गई है। ठीक है, तीसरा था पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसको लिखने वाले व्यक्ति को आज तक पता नहीं चल पाया कि किसने लिखा था। आज तक नहीं पता चल पाया कि किसने लिखा था। ठीक है, तो